तो गाइस आ गए हैं न्यू खबरों के साथ आपसे केवल 5 मिनट के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगी यूपीपीसीएस के टाइम टेबल। हाँ भाई, आज से 23 जून से अगर आप प्लान शुरू करते हैं तो बहुत फोकस के साथ और टाइम टेबल बताने वाली हूँ। इसके साथ अगर आप पढ़ रहे हो फोकस के साथ तो अपने पेपर को पास कर सकते हो, तुम पास कर सकते हो भाई। इसमें क्या टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल बनाने में कन्फ्यूजन है कि कैसे बनाओ, टाइम लग रहा है तो इस टाइम को देख लो। केवल 5 मिनट के अंदर आपका ये सारी जवाब खत्म हो जाएंगे। तो सवालों के ये जो जवाब थे आपके रोज़ाना कि टाइम टेबल कैसे बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, तो सब कुछ बताने वाली हूँ। टाइम टेबल को केवल इस पे डेडिकेटेड ये वीडियो है। जिस भाई और बहन ने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो इससे देख लें भाई। और अगर आप किसी दूसरे पेपर में फंसे थे तो इस पेपर को ज़रूर देख लें, क्योंकि 12 अक्टूबर को पेपर होने वाला है यूपीपीसीएस का। तो यहाँ बात कर लेते हैं टाइम टेबल का, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको ध्यान रखना है कि डेली प्लान जो 23 जून से मैं मेरा प्लान शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ एक तरफ टाइम और जो आपका एक्टिविटी एंड नोट्स क्या है, ठीक है। इसमें आपका जो समय है जैसे कि सुबह 5:30 बजे, ठीक है। सुबह 5:30 बजे अगर आप उठ रहे हो तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट और हल्का करना है आपको सुबह, जैसे कि पानी वानी थोड़ा सा ले लेना है और थोड़ा टहल घूम लेना है, व्यायाम व्यायाम कर लेना है 6 बजे के अंदर आपको, ठीक है। 5 बजे आपने उठा और 6 बजे तक के बीच में ये सब आपको रूटीन कर लेना है, ठीक है। सुबह एनर्जी और जो आपका फोकस होता है ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 6 बजे के बाद, यानी आधे घंटे में आपका ये काम हो जाएगा। देन तो 6 बजे से भाई आप सभी लोग ना प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट के लिए विषय यानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ें, ठीक है। अब इसे उठाकर पढ़ें, जैसे कि एनसीईआरटी से आपको शुरू करना है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, ठीक है। इसमें आपको ये देखना है, ठीक है। आप यहाँ सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो, बट जो आपका टाइम टेबल है ना उसी सीक्वेंस से बाई ले जाने हैं। तो वहाँ मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। 6 से 8 बजे तक अगर आप उसको पढ़ते हैं प्रीलिम्स फर्स्ट के लिए, ठीक है, ठीक है। ये सब आपको जीएस फर्स्ट के लिए पढ़ना है, क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया है कि यूपीपीसीएस में सिलेबस क्या है और पूरी डिटेल में बता दिया है। सो बात करती हूँ 8 बजे से 8:30 बजे तक आपको क्या करना है। तो 8 बजे से 8:30 बजे तक के बीच में आपको चाय और ब्रेक ले लेना है। देन 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको प्रीलिम्स का जो जीएस सेकेंड है यानी कि सी सेट है, इसको आपको देखना है। इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर मैथ और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंसिव कुछ नहीं आ रहा है तो उसको देखना है, ठीक है आपको। देन उसके बाद 10:30 बजे से 10:30 बजे आपको क्या कर लेना है, देखो भाई यहाँ आप यूट्यूब से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। कोई लेक्चर ले सकते हैं। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो कोचिंग से पढ़ सकते हैं, पेड क्लास लिया पेड क्लास से, या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप अपने फ़ोन से उतना देर पढ़िए, क्योंकि सुबह से शाम तक आप नहीं पढ़ सकते हो ना। कुछ पढ़ते पढ़ते आप सोचते हो कि टाइम थोड़ा मोबाइल से भी देख लेते हैं, फ़ोन से देख लेते हैं, ठीक है। और देन बात करती हूँ अगर आप 10:30 बजे से 12 बजे तक के बीच में ये काम करते हो, फ़ोन से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बीच बीच में आपको फ़ोन का यूज करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट फ़ोन उसी से पढ़ते रहोगे और हमेशा रीड करते रहो तो कहीं ना कहीं दिमाग प्रेशर में जाएगा। तो इसीलिए बीच बीच में फ़ोन का भी यूज करना है, ठीक है। 12 से 1 बजे के बीच में लंच और आराम कर लेना है, ठीक है। आप अपने टाइम को मैनेज सकते हैं। कुछ वर्क भी रहता है, अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो भाई कुछ वर्क भी रहते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आज देखो आज मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ, आज आप मोटिवेट हो, ठीक है, इस हमारी बात को, इस टाइम टेबल को देखकर। लेकिन अगर आप सोचते हो कि रोज़मर्रा यानी कि रोज़ वही काम करना पड़े तो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि उसे फॉलो कर लो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 घंटा दे दिया है कि बीच में आराम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद आप कुछ वर्क कर लो, बाकी काम में हाथ बटा लो, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है। 1 से लेकर 3 बजे के बीच में, 1 से 3 बजे में आपको मीन्स आंसर राइटिंग करना है और करंट अफेयर को भी लेना है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ 3 से 3:30 बजे तक के बीच में क्या करना है आपको। तो शाम की चाय एंड ब्रेक या कुछ आप करते हो, देखो शाम के समय कुछ बच्चे चाय जरूर लेते हैं तो चाय लीजिए, या फिर कुछ दूसरा खाना चाहते हैं तो खा लीजिए। यहाँ आप भी आराम कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है 3:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड साइंस और यूपी जीएस को कवर कर लेना है आपको। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बहुत अच्छे से भाई। इन सब को बनाने में टाइम लगता है। देखो आपको थोड़ी देर में मैं वीडियो बना के बता देती हूँ, लेकिन भाई इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। देखो अच्छी चीज़ बताने में लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो जब सही नहीं होता है ना, तब बताने का भी नहीं मन करता है। लेकिन सोचते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिलता, वो सोच नहीं पाते, अभी न्यू है कि कैसे बनाऊँ, कैसे पढ़ूँ, कैसे घर का काम मैनेजमेंट करूँ। सब कुछ कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि जो आपका नीचे देखते हैं कि
5:30 से 6 बजे के बीच में आपको हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग कर लेना है, जिसमें से आपको आई स्ट्रेन निकलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, जब सुबह शाम व्यायाम करते हैं तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है और पढ़ने का मन एंड जो बॉडी होती है आपकी वो स्ट्रॉन्ग होती है एंड एक्टिव भी होती है। ठीक है, अगर आप सुबह से उठते हो और पढ़ते हो, फिर खाना खाते हो, फिर पढ़ते हो, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, शरीर बोझ बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में आपको क्या करना है, तो टेस्ट PYQ क्वेश्चन और एनालिसिस उस पर करना है और इसमें आपको ये करना है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेती हूँ कि आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो ट्रैक करेगा कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, ये सब कुछ आपको पता चलता है PYQ क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आप डिनर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल वही रखिए, आगे पीछे कर लीजिए, बट अगर आप इस प्रकार से चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो 8:30 बजे, 8 से 8:30 आधा घंटा लग जाएगा आपको अगर इधर उधर करते हैं तो डिनर करने में। अगर आप बाहर पढ़ रहे हो तो खाना बनाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, और हल्का और पोषक तत्व लें, थोड़ा खाना खाएं। देन उसके बाद 8:30 से 10 बजे के बीच में आपको क्या करना है, रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड डिस्क्यूजन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 8:30 से 10 बजे के बीच में रिवीजन कर लेना है। मॉक टेस्ट जो लगाना हो तो लगा लीजिए। क्या होता है ना कि जब दिन में देखो घर पे आप तैयारी करते हो तो क्या होता है, दिन में कोई ना कोई बुला लेता है कभी ना कभी, और डिस्टर्बेंसी होता है। अगर कोई साइड में बोलता है ना, तो अगर आपका मैथ रीजनिंग कोई इस प्रकार सा क्वेश्चन होता है ना, तो नहीं लगा पाते हैं हम सब लोग, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि आवाज़ लोगों की जो होती है ये दिमाग में गूंजता रहता है, कानों में गूंजता रहता है। तो क्या होता है कि हम जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं वो चाहें तो रात में अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मॉक टेस्ट आप रात में दो, बहुत अच्छा रिलैक्स रहेगा। ठीक है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने ये टाइम टेबल इसमें यही बताने की कोशिश की है कि अगर आप इस प्रकार से टाइम टेबल बनाते हो तो बहुत अच्छे से मैनेज होंगी। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो इसमें समय लिख लेना। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो 23 जून से शुरू किया है, अगर ये सब आप फॉलो करते हो तो आपका बहुत अच्छे से टाइम टेबल मैनेज हो जाएगा। अब क्या करना है, 10 बजे से आपको नींद ले लेनी है, आराम का नींद हो जाएगा भाई। 10 बजे से नींद लेते हो, जल्दी सोएं और सुबह आपको 5:30 बजे उठना है। तो ठीक है, पर्याप्त नींद जरूरी होती है, क्योंकि जब तक नींद नहीं जरूरी होगा, जिस प्रकार से भाई आपका देखो फ़ोन में चार्जर लगाते हो, चार्ज हो जाता है और उसे 100% एकदम फुल हो जाता है फ़ोन, और उसे जब चलाते हो तो कहीं ना कहीं स्विच ऑफ होता है। वैसे आपका दिमाग होता है, जब दिन भर आप पढ़े रहते हो, कुछ वर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं बॉडी जो आपकी होती है वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इनएक्टिव हो जाती है, तो उसे एक्टिव करने के लिए उसे नींद एंड व्यायाम की सबकी ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत खाना, पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो ये सबको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे एक पौधा है तो उसे देखना भला, केवल एक दिन उसे लगा देने से और इंस्टाग्राम या फिर कहीं स्टेटस लगा देने से वो पौधा नहीं लग जाएगा। उस पर पानी और जो खाद डाला जाता है वो डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप टाइम टेबल बनाओ, उसी को फॉलो करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से निकलेगी। कुछ भी करो उसके लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। कल चला गया ना वो कभी नहीं आएगा। तो यही सोच के अगर कुछ कर रहे हो तो अच्छा सोचो। और UPSC के बारे में अगर और कुछ जानना है ना, तो इसके पहले वाले यानी कि कल वाले वीडियो में सब कुछ मेंशन कर दिया था। और कुछ भी डाउट है UPPCS के बारे में तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दिया करें। और मैंने इसके पहले UPSC के बारे में बताया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं डाले हैं, तो कोई बात नहीं। अगर कोई आपकी जैसे कि रिलेशन में या फिर आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो इन सारे जो मैं टॉपिक बताती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा चीज़ जानने के लिए आप शेयर कर दो। देखो मेरे भाई अगर कुछ अच्छा चीज़ रहता है तो मेरे पास ज़रूर शेयर कर देते हैं। देखो अच्छी चीज़ जानना कुछ बुरी बात नहीं होती है, तो अच्छी चीज़ जाना करो। सो मैं चाहती हूँ कि न्यू खबरों के साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिए। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।